ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। यह कांग्रेस का प्रदर्शन स्थानीय और छोटी पार्टियों से भी खराब रहा। पिछले चुनाव में 27 सीटों के मुकाबले इस बार कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत सकी। कई सीटों पर तो कांग्रेस तीसरे या चौथे स्थान पर रही। महागठबंधन के सत्ता हासिल करने के सपनों को चूर चूर करने के लिए अब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वजह रही कि कांग्रेस 25% सीटें ही जीत पाई, जबकि 70 सीटों पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में थे। यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। इस हार के बावजूद यूपी में कांग्रेस के लिए उम्मीद जागी है, लेकिन बसपा के लिए चिंता बढ़ते हुए दिख रही है। उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीतकर 2017 की अपनी उपलब्धि को बरकरार रखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन से पीछे रह गई। उपचुनाव में बांगरमऊ, देवरिया, टुंडला, बुलंदशहर, नौगांव, सादात और घाटमपुर सीटों पर बीजेपी, जबकि मल्हनी सीट पर सपा को जीत मिली है। वर्ष 2017 में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस उपचुनाव में सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। यहाँ कांग्रेस के लिए संतोष की बात यह रही कि वह 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। राजनीतिक विश्लेषकों ने उपचुनाव के परिणामों के हवाले से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संभावना जताई है। उपचुनाव में कांग्रेस को भले ही एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन उन्नाव जिले की बांगरमऊ और कानपुर की घाटमपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नजर डालें 2017 में तो उक्त 7 सीटों में कांग्रेस सिर्फ घाटमपुर में लड़ी थी और तीसरे नंबर पर रही। वैसे ये जरूर है कि कांग्रेस को कम से कम 2 सीटें जीतने की आस थी, लेकिन इस बार भी उनके हाथ खाली रह गए। उपचुनाव परिणामों पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने दावा किया कि राज्य में धीरे धीरे मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति झुकाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हम 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बसपा काफी पीछे रह गई। मौजूदा उपचुनाव में 53% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात करें बसपा की तो उपचुनाव के परिणाम में बसपा सिर्फ बुलंदशहर में दूसरे स्थान पर रही। 2017 में बसपा के उम्मीदवार बुलंदशहर, टुंडला और घाटमपुर में दूसरे स्थान पर थे। दलित राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि बसपा के मतदाताओं के एक तबके का पार्टी से मोह भंग हो गया है और पुनर्विचार शुरू हो गया है। अभी ऐसे मतदाता पूरी तरह भले ही कांग्रेस के साथ न जाएं, लेकिन वे कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने 2017 में जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और इस बार उपचुनाव में भी उसे बचाने में कामयाब रही। 2017 में कांग्रेस के समर्थन के बाद सपा ने नौगांव, सादात, बांगरमऊ और देवरिया में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस बार उपचुनाव में नौगांव, सादात, टुंडला और देवरिया में सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। इसे सपा की मजबूती को लेकर देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के बाद सपा दूसरे नंबर की मजबूत पार्टी बन रही है, लेकिन प्रियंका की मेहनत को देखते हुए समीकरण बदलने की बात से इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि उपचुनाव के परिणामों को लेकर सपा मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। योगी ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ देश के भीतर हुए चुनावों के सुखद परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा और जनहित में किए गए कार्यक्रमों के प्रति जनविश्वास का प्रतीक है। उपचुनाव में मिले वोट प्रतिशत की बात करें तो निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उपचुनाव में भाजपा को 36.73% वोट मिले, जो सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर सपा रही, जिसे 23.61% मत मिले। बसपा को 18.97% और कांग्रेस को 7.53% वोट मिले हैं। इस बार समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटों पर ही लड़ी, क्योंकि टुंडला में उसके उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त हो गया था। इसके अलावा अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी बुलंदशहर में अपने उम्मीदवार उतारे। बुलंदशहर में ओवैसी के उम्मीदवार को 5000 से कम मत मिले, वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यामीन को 13,000 से अधिक मत मिले। दोनों दल यूपी में अपनी सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधान
विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी खासे उत्साहित हैं और पश्चिम बंगाल एवं यूपी में पहले ही उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रहे हैं। जिस तरह के परिणाम बिहार में रहे, अगर ऐसे ही परिणाम ओवैसी को यूपी में मिलते हैं तो वे किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। प्रियंका की पॉपुलैरिटी जिस तरह उत्तर प्रदेश में बन रही है, उससे प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ और प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता कम ही सही, लेकिन मायावती की टेंशन बढ़ा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।